बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 9th का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 2 है काइनेमैटिक्स। चैप्टर नंबर 1 के हमने 3 टॉपिक पढ़े थे। इसके बाद उसका प्रैक्टिकल वर्क आ गया था। उसमें वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, पैमाइशी फीता, फिर मैरिंग सिलेंडर, स्टॉप वॉच, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बहस करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिज़िकल बैलेंस है, तो ये हम प्रैक्टिकल वर्क में इसकी वीडियो बनाएंगे मुकम्मल, क्योंकि जब तक इनका सही बच्चों को इसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं आएगा इन चीज़ों का, तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो वर्नियर कैलिपर को यूज़ नहीं कर सकते, स्क्रू गेज का इस्तेमाल नहीं जानते, पढ़ा हुआ है थ्योरी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसका प्रैक्टिकल करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, काइनेमैटिक्स। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले कुछ मालूमात आप तक शेयर करता हूँ। वो ये है कि ये जो हम सब्सक्राइब करते हैं ना चैनल को, तो कल परसों मैंने देखा 557 सब्सक्राइबर थे, लेकिन सुबह जब उठा तो वो 549 थे, 8 गैर थे। मैं समझा कि ये बच्चे जो है या बड़े होते हैं वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ये अनसब्सक्राइब नहीं करते, बल्कि ये यूट्यूब की पॉलिसी है। उसकी पॉलिसी में ये है कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपने 2-4 मिनट की वीडियो लाजमी देखनी है। आप वीडियो नहीं देखते, जब सब कर देते हैं, तो फिर वो आप सब्सक्राइबर नहीं है। तो वीडियो को एंड तक देखना, इससे आपका भी फ़ायदा होगा, बच्चों का भी फ़ायदा होगा। मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, सुकून से। काइनेमैटिक्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ये इसका नाम है काइनेमैटिक्स। अब ये मैकेनिक्स की एक शाख है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, जिसमें मोशन का मुताला किया जाता है, हरकत का मुताला किया जाता है, लेकिन मोशन की वजह बयान किए बगैर। यानी मोशन की वजह नहीं बतानी, सिर्फ मोशन पर बहस करनी है। तो ये मैकेनिक्स की शाख है, जिसमें मोशन की वजह के बगैर मोशन का मुताला किया जाता है। अब अगर हम इसकी इंग्लिश में इसको डिफ़ाइन करें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study the motion without discussing the cause of motion. In which we study the motion without discussing the cause of motion is called kinematics. तो काइनेमैटिक्स आपको समझ आ गई होगी कि ये मैकेनिक्स की एक शाख है, जिसमें मोशन का मुताला किया जाता है, लेकिन मोशन की वजह को ज़ेर बहस लाए बगैर। अब इसमें हम पढ़ेंगे रेस्ट और मोशन। तो जब हम मोशन के मुतालिक पढ़ेंगे तो रेस्ट का जानना भी लाजमी है। रेस्ट क्या होता है, सुकून क्या होता है, ये फिज़िक्स का रेस्ट है। तो रेस्ट की तारीफ ये है, कोई जिस रेस्ट की हालत में होता है, अगर वो अपने गिरद व नवाह की लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना कर रहा। ये वाइट बोर्ड है, ये रेस्ट की हालत में है, चूँकि इसके जो गिरद व नवाह की चीज़ें हैं उनके लिहाज से ये अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा। अब मैं मोशन की हालत में हूँ, चूँकि मैंने जगह चेंज कर दी है, उधर से इधर आ गया। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट पोजीशन इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग होता है द प्लेसेस इन नेबरहुड, आपके करीब में, आपकी हमसायगी में वो जगह हैं इन विच वेरियस थिंग्स आर प्रेजेंट, जिसमें बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं। सराउंडिंग्स या गिरद नवाह वो इलाका है, वो जगह हैं आपके करीब आपके कुर्ब जवार में, जहाँ मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी होती हैं। तो इर्द गिर्द की चीज़ें ये आपका सराउंडिंग बनाती हैं। तो जिस्म रेस्ट की हालत में होता है, अगर वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना कर रहा हो, तो मोशन इसका उलट है। जिस्म मोशन की हालत में होता है अगर वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से जगह तब्दील कर रहा हो। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो मोशन की बहुत सी अक़साम हैं। मोशन की अक़साम है ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ये इसकी 3 तो बुनियादी अक़साम हैं।
ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। फिर ट्रांसलेटरी की लीनियर, रैंडम, सर्कुलर हम बहस करेंगे, ये इसकी अक़साम है। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन होती है किसी जिस्म की घूमे बगैर एक ऐसी लाइन पर हरकत जो सीधी भी हो सकती है, दायरा भी। किसी जिस्म की हरकत घूमे बगैर, किसी जिस्म की घूमे बगैर एक ऐसी लाइन पर हरकत जो सीधी भी हो सकती है और दायरा नुमा भी। तो ये इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव along a line without any rotation, the line may straight or curved. In translatory motion a body move in a line along a line without any rotation, यानी किसी रोटेशन के बगैर जब वो किसी लाइन पर हरकत करता है, मसलन मोटर बाइक की हरकत है, जहाज़ों की हरकत है, इंसान की हरकत है, तो ये सारी चीज़ें घूमे बगैर, बात को समझना, घूमे बगैर जब कोई जिस्म एक ऐसी लाइन पर हरकत करता है जो सीधी भी हो सकती है और दायरा नुमा भी हो सकती है। इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स along a line without any rotation. The line may straight or curved. तो जो लाइन होती है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, कर्व कॉस नुमा। अब ट्रांसलेटरी मोशन की नेक्स्ट आए लीनियर, रैंडम, सर्कुलर या सर्कुलर। ये तीन इसकी अक़साम है ट्रांसलेटरी की। लीनियर लाइन से निकला है, एक लाइन पर हरकत, द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी एक सीधे रास्ते पर हरकत। जिस तरह बाइसिकल की हरकत होती है, कार की हरकत होती है, हवाई जहाज़ की हरकत होती है, तो ये एरोप्लेन मोशन, द मोशन ऑफ कार, द मोशन ऑफ मैन, ये लीनियर मोशन। ये कौन सी मोशन है? लीनियर, एक लाइन पर हरकत, तो ख़त मुस्तकीम पर हरकत, सीधे रास्ते पर हरकत, ये लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी, द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोशन। इसके बाद है रैंडम। रैंडम के लफ्ज़ी मानिए बेतरतीब, डिसऑर्डर, बेतरतीब, डिसऑर्डर, इर्रेगुलर। द इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। या किसी जिस्म की बेतरतीब हरकत को रैंडम मोशन कहते हैं। मसलन ये पानी के मॉलिक्यूल्स की हरकत है, मक्खियों की हरकत है, डस्ट के पार्टिकल्स की हरकत है, बहुत सी चीज़ें हैं इनकी जो बेतरतीब हरकत होती है। द मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, द मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द मोशन ऑफ बीज एंड फ्लाइज इसका रैंडम मोशन। ये उसकी एग्जांपल है, मिसालें हैं रैंडम मोशन की, बेतरतीब हरकत। द डिसऑर्डर और इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी, द डिसऑर्डर और इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी। तो सर्कुलर मोशन है दायरे में हरकत, दायरवी हरकत, किसी जिस्म की दायरे में हरकत सर्कुलर मोशन होती है, सर्कुलर मोशन होती है। अब दायरे में दो मोशन होती है, रोटेटरी भी दायरे में होती है, सर्कुलर भी। लेकिन रोटेटरी में एक पॉइंट फिक्स होता है, उसका एक्सेस फिक्स होता है उसके गिर्द, जबकि सर्कुलर मोशन में उसका पॉइंट फिक्स नहीं होता। हम किसी डोरी के साथ अगर किसी मास को बांध कर इस तरह घुमाएं तो ये उसकी सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन दायरा नुमा, दायरे की जिसकी दायरे में हरकत, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ, द मोशन ऑफ इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये हमारे पास थी ट्रांसलेटरी मोशन और उसकी तीन अक़साम। फिर मैं ट्रांसलेटरी मोशन बता देता हूँ। जिस्म की घूमे बगैर हरकत, किसी लाइन पर घूमे बगैर हरकत, वो लाइन सीधी भी हो सकती है, वो लाइन दायरा भी हो सकती है। इसके बाद इसकी तीन अक़साम है, लीनियर लाइन पर हरकत, रैंडम बेतरतीब डिसऑर्डर इर्रेगुलर मोशन, सर्कुलर किसी दायरे में। उसके बाद है रोटेटरी मोशन, रोटेट करना, किसी जिस्म की एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द हरकत, किसी जिसकी अपने एक्सेस के गिर्द घूमना। अब ये इलेक्ट्रिक फैन होता है, बिजली का पंखा, ये अपने एक एक्सेस के गिर्द घूमता है। लट्टू होता है, वो अपने एक्सेस के गिर्द घूमता है। बाइसिकल का व्हील होता है, वो अपने एक्सेस के गिर्द घूमता है। तो एक पॉइंट के गिर्द हरकत करना, फिक्स पॉइंट के एक्सेस के गिर्द हरकत करना, उसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। ये रोटेटरी मोशन स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सेस। रोटेटरी मोशन क्या होता है? स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सेस, यानी किसी एक्सेस के गिर्द घूमना। जिस तरह अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सेस,
जो ज़मीन है वो अपने एक्सेस के गिर्द भी घूम रही है, सूरज के गिर्द तो घूम रही है, ये उसकी सर्कुलर मोशन होगी गालिबन, लेकिन इसके अपने एक्सेस के गिर्द जो हरकत है वो है फिक्स पॉइंट। इसके बाद है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन आगे पीछे हरकत, जिस तरह पेंडुलम की हरकत होती है, झूले की हरकत होती है, इसको टू एंड फ्रो मोशन कहा जाता है। बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। किसी जिस्म के आगे पीछे दोहराई जाने वाली हरकत को क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। किसी जिस्म की आगे पीछे दोहराई जाने वाली मोशन को कहा जाता है वाइब्रेटरी मोशन। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी वस्ती नुक्ते के गिर्द। हमने पेंडुलम पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, वो तो 10th में पढ़ा था। या फिर ये बच्चों के झूले की हरकत होती है, जब झूला साकिन हालत में होता है तो वो उसकी मेन पोजीशन होती है, वस्ती पोजीशन होती है। स्पिनिंग मोशन, सॉरी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन या बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन यानी किसी चीज़ की बैक फोर्थ, ये क्या होता है? आगे पीछे हरकत। टू एंड फ्रो मोशन ये होती है वाइब्रेटरी मोशन। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था, मैं इसको फिर रिवाइज कर देता हूँ।